A very good morning to all of you, and I'm back again with another session of soft skills. So, girls, as usual, this is the time for our soft skill session, and every day we are learning something new, a new skill that we are, adopting, and उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने लाइफ में किस तरह से उस स्किल को, उस कौशल को हम लोग प्रयोग करें so that we can become successful. So आज भी जो टॉपिक्स हम लेकर आए हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, those are interesting as well as very useful for your career and for your life. But again, before we go into the main topic, it's a story time. So yes, I am here with a new story. आज की जो कहानी है, अगेन छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे जो सीख हमको मिलती है, बहुत बड़ी सीख है. So the story goes like this. एक आदमी था, वो अपने ऑफिस के कामकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था. उसका एक 10 साल का बेटा था. तो एक दिन वो अपने घर में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसका जो ये बेटा था वो बार बार उसके पास कोई सवाल लेकर आता, बार बार उसे परेशान करता और उसका अपना जो ऑफिस का काम था वो ठीक से वो कर ही नहीं पा रहा था, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था. बार बार उसका बच्चा जो है उसको आके तंग कर रहा था, उसको कई सवाल पूछ रहे थे. अभी होता है ना, बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं. तो इस आदमी ने सोचा कि क्या किया जाए कि बच्चा थोड़ी देर के लिए अपने सवालों से उसको परेशान न करे. तो वो सोचता रहा और उसको एक आइडिया सूझा. तो उसने उसका हल निकालते हुए सोचा कि क्यों ना बच्चे को कोई एक ऐसा काम दे दूं जिससे वो कुछ घंटे उलझा रहे. वो कुछ घंटे उलझा रहेगा तो मैं उस समय अपना काम जो है वो निपटा लूंगा. आई विल फिनिश माई वर्क. So I have to engage my son and I have to give him something so that he should not disturb me. तो उसने जो है एक तरकीब सोची. अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने क्या किया, उसने एक पुरानी किताब उठाई और उस किताब के एक पन्ने में एक वर्ल्ड का मैप था. So the book that this father picked up, there was a world map on one of its pages. So उसने उस पेज को लिया और उसको कई टुकड़ों में फाड़ दिया. ये जो वर्ल्ड मैप वाला पेज था, तो उस पिता ने लिया और उसको कई टुकड़ों में फाड़ दिया और वो सारे टुकड़े उसने अपने बेटे को सौंप दिए और बोला कि तुम जो है ये वर्ल्ड मैप को फिर से बनाओ, क्योंकि मैंने इसे टुकड़ों में काट दिया है. तो तुम इनको जोड़ के लाओ, उसके बाद तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब मैं दूंगा. तो वो बच्चा जो है वो टुकड़ों को लेकर वो दूसरे कमरे में चला गया जोड़ने के लिए. ये आदमी जो था ये बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, अब कुछ घंटे के लिए जो है शांति है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगा. मैं अपना काम इनफैक्ट खत्म कर दूंगा. लेकिन 10 मिनट हुए कि नहीं हुए, इधर पिता ने अपनी सांस थोड़ी सी ली थी कि बच्चा तो उसके पास आ गया. सिर्फ 10 मिनट होते होते ही बच्चे ने वो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप बना लिया था. और उस बच्चे ने आके बोला कि पापा देखिए, मैंने तो वर्ल्ड मैप बना लिया. पिता तो चौंक गया और उसने फिर चेक भी किया. अरे हाँ, ये तो बिल्कुल उसके बेटे ने सही जोड़ा है. लेकिन उसने ये हैरत से पूछा कि तुमने आखिर ये किया कैसे. बिकॉज गर्ल्स, अगर हमें भी कोई एक वर्ल्ड मैप के टुकड़े दे दे तो उसको जोड़ना मेरे लिए तो नामुमकिन है.
ओके। और वो भी एक 10 साल के बच्चे ने सिर्फ 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में उस वर्ल्ड मैप के टुकड़ों को जोड़कर एकदम से सही पिक्चर बना दिया था और एकदम सही जुड़े थे सारे के सारे टुकड़े। ये पिता एक तरफ खुश भी हुआ कि चलो उसका बेटा इतना समझदार है, लेकिन उसको अचरज भी बहुत आया। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि आखिर तुमने ये किया कैसे, क्योंकि ये तो बहुत कठिन काम है। तो उस बेटे ने बोला कि नहीं पापा, ये तो कोई कठिन काम नहीं है, ये तो बहुत ही आसान था, क्योंकि आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर तो वर्ल्ड मैप बना था, लेकिन पता है उसके दूसरे साइड पर एक कार्टून बनी हुई थी। और मैंने क्या किया, मैंने उस कार्टून को जोड़ दिया और बस अपने आप ही वर्ल्ड मैप बनता गया। तो जैसे ही मैंने अपना कार्टून ठीक ठाक जोड़ा, उसके हाथ, उसके पैर, उसका मुंह, और दूसरी तरफ क्या हुआ, वर्ल्ड मैप जो है खुद ब खुद एकदम सही से जुड़ गया। पिता अपने बच्चे को बस देखता ही रह गया। सो गर्ल्स, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? ये जो वर्ल्ड मैप बनाया और उसने सही जोड़ दिया इतने कम समय में, इससे हम यही सीखते हैं कि अक्सर हम कोई भी बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हमसे हल ना हो पाएगी, क्योंकि हम उसका सिर्फ एक पहलू देखते हैं। हमेशा आपको उसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का दूसरा पहलू भी होता है। सो हम एक पहलू देखकर अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि दूसरा पहलू हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वी जस्ट इग्नोर द अदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम। So whenever in your life any problem comes, try to see all the aspects of that problem. उस समस्या के बहुत सारे पहलू होते हैं और हर पहलू को आपको देखना है। अगर आप हर पहलू को देखेंगे तो उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो। सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, यू जस्ट हैव टू see all the aspects of that particular problem. Okay, so with this we are just ready for the new session. So आज का सेशन क्या है? गर्ल्स बहुत ध्यान से आज के सेशन को आप अटेंड कीजिए, because this is actually pertaining your career. हम किस इंडस्ट्री में काम करेंगे या किस इंडस्ट्री में हमारे लिए स्कोप है, ये सारा जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, which is the analysis of certain qualities within you. Okay, so that's a very very important analysis. ये एक इंडिविजुअल अपने लिए कर सकता है, ये एक कंपनी अपने लिए कर सकती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कर सकती है। सो anybody can do this particular analysis so that we can achieve our objectives. Okay, so let's try with the analysis, and then we are going to see that what are the different opportunities we have in the industry. Okay, specifically in IT and ITS industry. So let's start. Okay, so ये जो हम analysis करेंगे, इस analysis का उपयोग क्या है? What is the utility of this analysis? Basically, we need to understand that every goal or objective needs a solid foundation.
ये फाउंडेशन क्या है? ये एक प्लान है. तो unless and until we have a definite plan, we cannot achieve any goal. We cannot achieve the objective. So yes, planning के लिए what is the most important thing that we need to understand, that we need to do, that we are going to learn in the first part of today's session. So planning में what exactly we do? हम अपने ideas को collect करते हैं. Okay, we collect the concepts. हम एक विजन बनाते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे. What is my long term plan? Okay, what is my long term goal? So we create a destination. हम एक destination fix करते हैं. Then we think over the plan. Okay, so planning is very, very important because we are trying to make our work right. हम अपने काम को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमें प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है. So now let's see what is the next thing that we have. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए गर्ल्स हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. ओके, सो वी नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी. और वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को हम मैनेज करते हैं. उस प्लानिंग के हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह से जो है हम एक वर्केबल स्ट्रैटेजी जो हमारे काम आए, इस तरह का एक स्ट्रैटेजी हम डेवलप करते हैं. ओके, नाउ ये बहुत सारे टुकड़े हैं. लाइक वी आर थिंकिंग, वी आर मेकिंग द प्लान, वी आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी, वी आर डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी, वी आर मैनेजिंग द स्ट्रैटेजी. सो ये डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हैं. इन पीसेस को हमें एक जगह इकट्ठा करना है, तभी जाके आई कैन मेक अ वर्केबल स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ, जो हमको मदद करेगा ताकि हमने जैसा सोचा है उस तरह से हमारा करियर आगे जा सके, एक पर्टिकुलर गोल को हम अचीव कर सके. So how do we make all the pieces fit? That is the main question that we need to ask ourselves. And then what is the answer for this question? Yes, the answer is SWOT analysis. SWOT, there are 4 words. SWOT. So ये एक एनालिसिस है. एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर विषय को लेकर सोच रहे हैं. यू आर आपका माइंड जो है वो एनालिटिकली सोच रहा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आप अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाएंगे. Okay, so remember these 4 words, these 4 letters rather. SWOT. ये SWOT से बनता है हमारा SWOT. Now what is SWOT? ये है क्या चीज? कुछ नया वर्ड लग रहा है बहुतों के लिए. So basically ये जो analysis है ये एक तरह का strategic planning है. तो SWOT is nothing but it's an analysis. And what kind of analysis it is? It's a strategic planning. Okay, और ये strategic planning क्या करता है? ये जो है ये evaluate करता है. किन चीजों का evaluation होता है इसमें? Strengths. The first is your strength and the letter we get is S. Okay, so S say strength. W for weakness. We also evaluate our weaknesses. Then comes the opportunities. हमारे लिए क्या क्या मौके हैं सामने. And last but not the least, threats. So strengths का S, weaknesses का W, opportunities का O, and threats का T. So together it is giving us the analysis जिसको हम बोलते हैं SWOT analysis. Now,
इसका थोड़ा सा हम जो है हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये स्वॉट एनालिसिस कैसे ये डेवलप हुआ था और किस तरह से ये कितने दिन पहले आया था, कहाँ पे सबसे पहले इसका डेवलपमेंट हुआ था. ओके, सो लेट्स सी that what exactly is the history of this particular SWOT analysis. Okay, so ये सबसे पहले डेवलप हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. It was funded by Fortune 500 companies. There are many types of companies, categories of companies, you know. कुछ Fortune 50 companies होते हैं, कुछ Fortune 500 companies होते हैं. Okay, so as per the size and as per their, you know, the work, they are just giving this kind of categories. They you know, they took 9 years to develop this particular SWOT analysis और 5,000 उन्होंने इंटरव्यूज लिए थे, लोगों को स्टडी किया था, तब जाकर इस तरह का एक टूल हमको मिला. ओके, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव एनालिटिकल टूल. और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप से खुद से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं. ओके, और खुद ही उनके जवाब भी देते हैं. इसको आप सेल्फ एनालिसिस भी बोल सकते हैं कि ये एक सेल्फ एनालिसिस है डेफिनेटली. क्योंकि गर्ल्स, जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में हमको जाना है, किस तरह से हमको जाना है, इनका जवाब हमको नहीं मिलेगा. और जब तक हमको इनका जवाब नहीं मिलेगा हम ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. हमें खुद को पहचानना है, खुद से सवाल करते हैं और उन सवालों का खुद ही जवाब भी देना है. ओके, so let's move. Yes, so now the picture is clear. SWOT analysis: S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. Now, ये जो चार चीजें हैं, ओके, इनमें से दो चीजें जो है वो आपके खुद के अंदर है. यू नो, द इंटरनल ओरिजिन. इनका जो ओरिजिन है वो आपके अंदर से हो रहा है. These are the these come from your from your internal things. और जो दो चीजें हैं वो उनका जो ओरिजिन है वो एक्सटर्नल ओरिजिन है. ओके, वो आपके अंदर नहीं है, वो आपके बाहर है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अंदर बाहर का क्या मामला है. फाइन. तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब क्वालिटी, ताकत या आप पे जो खूबियां हैं वो. तो स्ट्रेंथ जो है ये एक इंसान के अंदर की चीज है. हम अपने स्ट्रेंथ्स को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ को फाइन ट्यून कर सकते हैं. सो स्ट्रेंथ क्या हुआ, ये एक इंटरनल ओरिजिन है. ओके, ये जो एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके खुद के अंदर की चीज है. वीकनेस, वीकनेस भी हमारे अंदर ही रहती है. ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज जो बाहर हमको मौके मिल रहे हैं. ओके, तो उन मौकों को जो है हमें क्या करना है, हमें उनका सदुपयोग करना है. वी हैव टू यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर गेन. वी हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. और चौथा क्या है, थ्रेट्स. ओके, सो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है थ्रेट्स भी है. थ्रेट्स मतलब बाधाएं, खतरा, मुसीबतें. ओके, सो ये सारी चीजें भी जो है वो एक्सटर्नल है. मानिए मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे सामने कोई बाधा आ गई और मैं वो चीज नहीं कर पाई. सो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. सो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दीज आर योर internal factors.
तो सबसे पहले इफ यू स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो गर्ल्स इस सेशन के बाद आप अपने अपने अंदर आपकी 10 खूबियां आप एक पेज पे लिखेंगे। ओके, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने बारे में आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप में क्या क्या खूबियां हैं। तो आपको अपनी तारीफ खुद भी करनी है और ये भी सोचना है कि लोग आपकी तारीफ किन किन वजहों से करते हैं। ठीक है, तो 10 क्वालिटीज यू हैव टू राइट। फाइन। जैसे हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इवन एक क्वालिटी है स्माइलिंग, यस, तो स्माइलिंग इज ऑल्सो अ क्वालिटी। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, this is also your quality. You are very planned, that is also your quality. So these are some uh, examples of qualities which is your internal factor, आपके गुण। uh, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने बहुत कोई जो करीबी दोस्त है या आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है कि मेरी खूबी क्या क्या है। यू नो, दूसरे लोग भी आपको अपनी खूबी के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी रियलाइज ही ना किया हो। सो आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू राइट 10 क्वालिटीज जो आपके अंदर हैं, एंड I have full confidence and I know कि आप लोगों में 10 से ज्यादा ही खूबियां हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती है वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरियां, कमियां। जी हाँ, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम इंसान हैं। तो हम में अगर कुछ खूबियां हैं तो हम में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये एक कमी है मुझ में। या किसी किसी में कमी होती है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता, ज्यादा पंक्चुअल नहीं है, ये उसकी कमी है। तो इसी तरह से हर एक में कुछ कमियां होती हैं, अदरवाइज हम तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अपनी कमियों को ढूंढ के निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं कि हम में क्या क्या कमी है तो हम उन कमियों पे कैसे काम करेंगे ताकि हम उन कमियों को दूर कर सके। सो अपनी जो कमजोरियां हैं, आपके जो वीकनेस है, उनको भी आपको एक पेज पे लिखना है और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं ये तरीका जो है हमें ढूंढ निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें ये दृढ़ निश्चय करना है कि हमें अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर करना है खुद से। We have to understand our weaknesses, and also we have to understand that how we can overcome these weaknesses. Next आपका है opportunities. Opportunities मतलब साधन या जो अवसर है आपका, जो मौके हैं आपके सामने। सो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल साधन क्या क्या है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। What are the external opportunities I have which will help me to get my objective? That is basically the opportunity. Last but not the least, the threats, बाधाएं, खतरा, मुसीबतें, रोड़े। तो इसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मेन गोल क्या है। अगर सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं, मुझे एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करना है, ओके, और मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। तो बड़ा जो आईटी कंपनी है वो मेरे शहर में नहीं है, तो मुझे उसमें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे मेरा सिटी, मेरा स्टेट छोड़ना पड़े, जाकर दूसरे स्टेट में रहना पड़े। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि मुझे घर से ना जाने दे, तो दैट इज वन ऑफ माई थ्रेट्स। ओके, दैट इज वन ऑफ माई बाधा जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। सो अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द थ्रेट्स व्हिच कैन स्टॉप यू टू गेट योर गोल, you won't be able to achieve the objectives that you have set for yourself.
सो आई होप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया. So now let's elaborate it. Strength, the positive self and public image. जो चीजें आप में पॉजिटिव हैं वो, ये एडुकेशन हो सकता है, आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, इट कुड बी योर टेक्निकल नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड. एक टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, जैसे आप लोग एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर रहे हैं इन योर कॉलेजेस, सो दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ. Communication skills is soft skill के through we are trying to strengthen our communication skills, so that is also your strength. Your leadership skills, देखिए girls, फिर से ये leadership word आया, and now you should understand that soft skills are very very important because it will help you to strengthen your qualities more and more. Networking and contacts, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपके स्ट्रेंथ है. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मानिए घर से कोई बोल रहा है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, ओके, अभी हम तुमको नहीं भेजेंगे. तो वहीं पर हो सकता है कि उस बड़े शहर में, कलकत्ता में या बैंगलोर में, जहाँ पे आईटी हब्स हैं, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार रहता है, आपका कोई जान पहचान का कोई रहता है. सो यू नो दैट पर्सन कुड बी योर लोकल गार्जियन. सो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी एक्चुअली इंक्रीज द क्वालिटी, इंक्रीज द increase our strength. So that is also counted within your strength, in your strength list. Next is your weaknesses. That is your negative self and public image. कि अरे ये तो बहुत लड़ाकू है, ये तो एकदम नहीं समझती, ओके, अपने ही बात पे जो है वो अड़ी रहती है, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करने में लगी रहती है, उसका व्यू सही हो या गलत हो. शी इज नॉट फ्लेक्सिबल. ओके, these are some of the weaknesses. Education not in related fields, that can also act as a weakness. That could be the weakness. Lack of desired work experience. जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, हो सकता है कि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको 10 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत है और मुझे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है. सो दैट इज माय वीकनेस for that particular job, for that specific field. Lack of communication skills, lack of contacts, lack of leadership skills, and if I do not have any goals or objectives, that is also, girls, um, your weakness. So अपने life को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, you should set certain goals and certain objectives. Then the opportunities. Yes, what are the opportunities for me? मेरे लिए क्या क्या मौके हैं सामने? Yes, the growth, the globalization in your field of choice. कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और उस ट्रेड के बारे में मुझे नॉलेज है कि बहुत इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मैं काम कर सकती हूँ. ओके, सिर्फ अपने शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में जाकर भी मैं काम कर सकती हूँ, दूसरे कंट्री में जाकर मैं काम कर सकती हूँ. टेक्निकल एडवांसेस इन योर फील्ड ऑफ वर्क. तो अगर मैंने ये फील्ड चुना तो यहाँ पर और भी मेरे पास मौके आएंगे टू एनहांस माय टेक्निकल साइड, टू एनहांस माय स्किल्स. अगर मैंने अपने स्किल्स को एनहांस किया तो उससे मुझे और ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे मुझे और ज्यादा एडवांटेज मिलेगा. मेरे पास जो स्किल्स हैं उससे मिलता जुलता मेरे आसपास जो है जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज है, दैट स्ट्रेंथ्स नीडिंग योर काइंड ऑफ स्किल्स. ओके, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. चांस टू टारगेट मोर स्पेसिफिक जॉब गोल्स. जी हाँ, अगर आपके पास ज्यादा मौके हैं तो आप ज्यादा जॉब गोल्स को आप टारगेट कर सकते हैं. अगर आपके पास एडवांटेज है अपने स्किल्स को बढ़ाने का तो आप अपने फील्ड में और आगे बढ़ सकते हैं. लोकेशन कुड बी योर एडवांटेज. अगर आज आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपके स्किल से मिलता जुलता बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, तो वो लोकेशन
जहां पे आप रहते हैं, that could be an advantage for you. And definitely girls, strong network. Okay, जहां से मुझे different different opportunities की जो स्कोप है उसके बारे में मुझे पता चले. You know, we have different different WhatsApp groups जिसमें different different opportunities के बारे में पोस्ट आते रहते हैं. So इस तरह का अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी. Okay, now the most important thing is threats. So downsizing your chosen field. मैंने जिस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ट्रेनिंग लिया है, अभी उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड कोई जॉब नहीं है. ऑफ ट्रेंड्स इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अभी उससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं है. ओके, कट थ्रोट कंपटीशन, काम तो है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है. टफ कॉम्पिटिशंस फ्रॉम यंग, जो आपके जो नया जनरेशन है, सपोज कीजिए मेरी बहुत एज हो गई है, ओके, एंड आई एम अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उसी जॉब में जो नया जो यूथ है, ओके, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग. सो डेफिनेटली आई एम फेसिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द यंग जनरेशन, competitors with superior skills, experience and knowledge. मैंने इंटरव्यू में जाके देखा कि मुझसे भी बेहतर लोग हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा उनके पास स्किल्स है और मुझसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है. Lack of advanced education or training you need to take. ओके, जिस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे ट्रेनिंग चाहिए या जिस फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ, उस फील्ड में मेरे लोकेशन में यू नो देयर इज नो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो दैट इज अनदर थ्रेट. लिमिटेड एडवांसमेंट इन योर फील्ड, यस, मेरे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज ऑल्सो द थ्रेट. कंपनीज आर नॉट हायरिंग, मेरे पास जो स्किल है उस स्किल से रिलेटेड कंपनीज अभी हायर नहीं कर रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स दैट वी फेस. ओके, ये सारे जो थ्रेट्स हैं ये हमको फेस करने पड़ते हैं. So basically opportunities, threats, strengths and weaknesses. So अगर हम strengths और opportunities को ये एक मैट्रिक्स है, बहुत केयरफुली इसको देखिए, ये एक मैट्रिक्स है. तो इसमें आप अगर कॉलम वाइज देखें तो ऊपर है अपॉर्चुनिटीज, उसके बगल में है थ्रेट. आप अगर रो वाइज देखें तो सबसे पहले रो में है स्ट्रेंथ्स और उसके बाद है वीकनेसेस. सो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जिस सेल को इंटरसेक्ट करता है वो है प्रोएक्टिव एक्शंस. यस, यू नीड टू टेक सर्टेन प्रोएक्टिव एक्शंस टू एनहांस योर स्ट्रेंथ, टू लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज. घर में आप बैठेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे, हमको निकलना पड़ेगा. अपने आप जो है हमें वो स्किल्स लोड नहीं हो जाएगा कि एक प्रोग्राम लोड कर दिया, हमको उन स्किल्स को अच्छे से सीखना है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोएक्टिव, this particular section will not improve. Next is strength and threats. Now यहाँ पर you can modify the resource and skills as per your strength. आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, एक स्किल को जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड रो, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन I don't have the strength. So what I need, I have to overcome or manage that particular weakness as per the opportunity. Okay, then the threats, weaknesses and threats, we need to eliminate or minimize the impact. देखिए, हर फील्ड में थ्रेट रहेगा, हम में भी वीकनेस रहेंगी, लेकिन हमें अपने वीकनेसेस को पहचान के, उस एक्सटर्नल थ्रेट को पहचान के आइदर उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है,
या तो फिर उसका उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना है। ओके, यहाँ पर लाइक थ्रेट एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हम सबको वो रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी पता है, खरगोश और उस टॉर्टोइस की, कछुए की। जी हाँ, बचपन में पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक टॉर्टोइस था और एक रैबिट था। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग रेस करते हैं, दौड़ते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। और डेफिनेटली खरगोश जो है उसने सोचा कि मुझ में तो बहुत स्ट्रेंथ है, दिस इज माय यू नो फील्ड, इसमें तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं ही जीतूंगी। और जब रेस शुरू हुआ तो खरगोश तो एकदम आगे निकल गया, लेकिन उसने देखा पीछे मुड़ के तो देखा कि उसको तो कहीं भी कछुआ दिखाई नहीं दे रहा। कछुआ वैसे भी बहुत स्लो चलता है, तो उसने सोचा कि यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वो आराम करने बैठा और सो गया उधर। और इधर जो है कछुआ महाराज जी धीरे 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 आए और the tortoise crossed the rabbit and reached the finishing line. So here tortoise weak था, लेकिन वो जीत गया। क्यों जीत गया? यहाँ पर गलती किसकी थी? गलती थी उस खरगोश की, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। Always remember, girls, it is good to be confident, but it is very, very harmful to be overconfident. Because if you are overconfident, you are over. Okay? Now, ये तो particular story है जो हम सबको पता है। Now, इसका एक second part भी है। Okay? तो सेकेंड पार्ट क्या है कि ये जो खरगोश था ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा उसको एनर्जी आ गई कि अरे उसने खरगोश को हरा दिया। तो ये जो खरगोश था ये बेचारा एकदम ही उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। उसने बोला कि नहीं यार, मैं कछुए से नहीं हार सकता, ये हार मैं नहीं मान सकता। तो वो कछुए के पास गया और उसने बोला कि कछुआ भाई चलो कल फिर से एक बार दौड़ते हैं। तो ठीक है, कछुए को भी तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो खरगोश को टक्कर दे सकता है। तो फिर से रेस शुरू हुई और इस बार खरगोश ने जो है एकदम कहीं भी रेस्ट नहीं लिया। और कौन जीता? खरगोश जीता। सो गर्ल्स, इवन इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट लेने बैठ गए तो आपसे जो कमजोर है वो आपके आगे निकल जाएगा। ओके, नाउ देयर इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां पर ये जो हमने देखा ना, मॉडिफाई द रिसोर्सेज एंड स्किल्स, द थ्रेट्स एंड योर वीकनेस को किस तरह से हम मॉडिफाई करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो ये जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, इसने सोचा कि भगवान ने जब मुझे बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मुझ में क्वालिटी दिया होगा। तो वो सोचने लगा। जी हाँ, उसने फिर से मेंटोस खाई और उसके दिमाग की बत्ती जली और उसको एक आइडिया सूझा। तो वो खरगोश के पास गया और बोला कि हम जो है फिर से एक बार रेस करते हैं, दौड़ते हैं, दोनों कंपटीशन करते हैं, लेकिन इस बार हम कहां से भागेंगे और फिनिशिंग लाइन कहां होगी वो मैं तय करूंगा। खरगोश ने बोला यार तुम मुझे कहीं भी दौड़ा लो, आई एम गोइंग टू विन, क्योंकि इसमें तो मैं माहिर हूं। तो फिर से रेस शुरू हुई और दोनों भागने लगे, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चलने लगा और खरगोश जो है उसने अपना पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया और बहुत आगे निकल गया। लेकिन एक जगह आके वो रुक गया। क्यों? क्योंकि सामने थी नदी और जो फिनिशिंग लाइन थी वो नदी के उस पार थी। तो अब जो है खरगोश को तो तैरना आता नहीं, तो सोचता रहा, इतने में वो कछुआ जो है वो पीछे से आया और उसने खरगोश को एक अच्छी सी स्माइल पास की और वो तैरता हुआ आगे निकल गया। जी हाँ, कछुए को तैरना आता था एंड दैट वाज द टॉर्टोइज स्ट्रेंथ। सो अगर आपके सामने एक थ्रेट है,
और आप देख रहे हैं कि हम मेरा वीकनेस जो है हम उस थ्रेट को पार नहीं कर सकते, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मॉडिफाई कीजिए एज पर योर स्ट्रेंथ। ओके, जिस तरह से कछुए को अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चला और उसने जो है उस रेस को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से घुमा दिया, और कौन जीता? जी हाँ, कछुआ फिर से जीत गया। सो गर्ल्स, दिस इज द इम्पोर्टेंस of understanding your own strength and your own weakness, the opportunities जो आपके सामने हैं और जो threats हैं आपके सामने। और इसी स्टडी का नाम है SWOT analysis। So advantages of analysis क्या है? इस चीज का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो हम अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक रोड मैप बना सकते हैं जो हमको अपने गोल तक लेकर जाए। वी कैन कैपिटलाइज ऑन आवर स्ट्रेंथ, हम अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक काम को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मैनेज आवर वीकनेस। मैं जानती हूँ कि इस काम में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, तो मैं उस काम को किस तरह से मैनेज करूंगी, वो भी रास्ता मैं निकाल सकती हूँ। आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर मुझे पता है कि मेरे सामने क्या क्या मौके हैं, तो मैं उन मौकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मौके क्या हैं, तो हाउ कैन आई यूटिलाइज देम? We can minimize and eliminate the impact of threats। जो हमारे सामने बाधाएं हैं, उनको हम, अगर हमको पता है तो उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उनको पूरी तरह से हटा सकते हैं। अगर हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन है कि हमारे वीकनेसेस के बारे में, हमारे स्ट्रेंथ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, तो हम एक प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हम अपने करियर को आगे बढ़ा सके। And what will be the last advantage? Yes, we can grab the golden opportunity of the desired career। So हमारा करियर ऐसे ऐसे ही नहीं बन जाता, हमें स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उस करियर की तरफ बढ़ना पड़ता है। We have to put in lot and lot of efforts। Girls, we can show you the way, we can show you the road, but उस पे आप कैसे चलेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन चलना आपको ही है। हम आपके लिए नहीं चल सकते, ना ही हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं उस वक्त। तो यहाँ पे इस जर्नी पे आपको अपना अपना जर्नी खुद तय करना है, स्टार्ट करना है, और उस पर्टिकुलर जर्नी को कैसे आप सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, उसके लिए ये सारे जो स्किल्स हैं, ये जो कौशल हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। Now, how to formulate the success strategy? हम एक सक्सेस स्ट्रैटेजी को किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे? सबसे पहले तो वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हमारे गोल क्या है, हमको कहाँ तक जाना है, ये जो है हमको तय करना है, ये हमको पहले फिक्स करना है। आफ्टर दैट वी नीड टू डेवलप द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, हमको जो मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज है उसको हमें डेवलप करना है। ओके, जब हम एक इंटरव्यू में जाते हैं, देयर वी एक्चुअली डूइंग द मार्केटिंग फॉर आवरसेल्व्स। हम खुद का मार्केटिंग करते हैं। ओके, हम खुद को ठीक से प्रेजेंट करते हैं सो दैट वी कैन गेट द जॉब। हम तैयारी करते हैं ताकि हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ठीक से रिप्लाई दे सके। उसके बाद एक्शन प्लान्स क्या होंगे, where I have to take the action, that also I need to strategize। So these are some of the areas जो हमको मदद करेंगे to formulate the success strategy। Okay, now next, find your ideal job upon graduation। Objective यानी मेरा गोल क्या है। सबसे पहले तो गर्ल्स,
आपके सर्टिफिकेशन के बाद आपको ये तय करना है कि आपका पहला जॉब, ओके, जो भी हमारे पास मौके आएंगे, आई विल स्टार्ट माई प्रोफेशनल करियर। ओके, सो किस तरह का करियर हमको चाहिए, किस तरह का जॉब हमको चाहिए, दैट यू नीड टू फाइंड। ट्रांजिशन टू न्यू जॉब फ्रॉम योर करंट जॉब, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन यू कैन ऑल्सो मूव फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। फाइंड आउट अदर पोजिशंस यू कुड एक्सेप्ट। सिर्फ हमको एक लाइन में नहीं सोचना है, हमें खुद के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस भी देखने पड़ेंगे कि व्हाट आर द स्कोप फॉर मी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने खुद के लिए, लाइक आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ट्रेनर, उसके बाद आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, देन आई वर्कड एज अ यू नो मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आई वाज द हेड। सो मैंने बहुत सारे पोजीशंस एक्सप्लोर किए हैं। फाइन, आई हैव वर्कड इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मैंने काम किया है। ओके, सो ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्टिक करके रह गई कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, अपॉर्चुनिटीज आप उतने ज्यादा अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू थिंक कि ओके फाइन, मैं इसके लिए मुझ में स्किल्स है, लेकिन और कौन कौन से पोजीशन के लिए आई एम सुटेबल और माय एजुकेशन इज सुटेबल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ हमें आज के लिए नहीं सोचना है, यू हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान। यू रिमेंबर, वी हैव learned how to make a long term and short term plan. So you have to plan a 5 yearly goal for yourself, a career goal for yourself. Okay, marketing strategies क्या है? आप खुद के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो list the targeted companies and organizations. आपको जो है लिस्ट डाउन करना है कि कौन कौन सा स्कोप है, कहाँ कहाँ स्कोप है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड वेज टू कम्युनिकेट विद दिस फर्म्स। ओके, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द फर्म्स। किस तरह से हम कांटेक्ट करेंगे, उनका कुछ ईमेल एड्रेस है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है, या उन ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कोई काम करता है या नहीं। Okay, so that is also a very, very helpful thing. If somebody works there and you know that person, utilize resources available. जैसे network contacts. Yes, contacts are very, very helpful. तो अगर किसी contact के through आप इन organizations को approach कर सके, nothing better than that. So look for the contacts. So these are going to be your opportunities. Then the action plan. Now what will be done? When will it be done? क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, who is responsible for doing it? Set timetables and deadlines and get the desired career. So what will be done? हमें क्या करना है? हमने तो कॉन्टैक्ट्स देख लिए, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब हमें करना क्या है? हमें उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना है। ओके, कब हम कांटेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में? दैट मींस व्हेन विल इट बी डन? हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग इट? अगर आप खुद ईमेल वगैरह से आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर। अगर आप किसी कांटेक्ट के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉलो अप करना है। ओके, सेट टाइम टेबल्स एंड डेडलाइंस। ऑलवेज फॉर एनी गोल वी हैव अ टाइम बाउंड। रिमेंबर हमने स्मार्ट गोल्स किए थे, सो वी हैव अ टाइमलाइन। सो आपको भी इसके लिए, इस पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करना है कि मुझे आज करना है, कल करना है, परसों करना है, 1 साल बाद करना है, 1.5 साल बाद करना है। ओके, दैट इज अप टू यू. Once these questions are answered and once the answers are placed, then you definitely can get the desired career. इस तरह से अगर प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली गर्ल्स, आपको अपना जो करियर आपने सोच के रखा है वो आपको जरूर हासिल होगा. Now, the success. Now, with the help of the SWOT analysis and framework, we will be able to climb a ladder of success to break the glass ceiling and fetch the golden opportunity in any organization.
So अगर हम इस तरह से SWOT analysis करते हैं, so definitely we are going to climb the success ladder. ये जो सफलता की सीढ़ी है, हम उसको जरूर चढ़ेंगे और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंतजार कर रही है, डेफिनेटली हम उसको हासिल करने में कामयाब होंगे. So definitely we are going to climb the ladder of success and we will fetch the golden opportunity in any organization. And always remember, definitely अगर कोई आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो कभी कभी वहां से हम गिर भी सकते हैं. That means हो सकता है हमें कुछ काम में फेलियर हासिल हो, but you don't have to stop yourself. Remember that elephant जिसको बांध के रखा गया था. Okay? So दिमाग में ये बात नहीं बैठानी है कि हम ये काम करेंगे तो हम फेल ही होंगे. You never know कि कब आपके पास वो पावर है, and you can definitely cross that particular line and you can get the success for yourself, for your family. Now, we know that what is SWOT analysis and how we do it. ठीक है? Now, the second part of this particular session here, we are going to discuss about the industries जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, या industries के बारे में थोड़ा सा knowledge, because that is going to help us in planning our career और हमारे roles उसमें क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है? So let's start with the industry knowledge and the role orientation. Now, since we are getting the skills in the field of IT and ITES, so our main target would be the IT companies. Now, girls, we are lucky that we have many IT companies that are operational, that are doing good. और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो IT companies हैं, ये year on year they are giving the profit. Okay, these are the profitable businesses. इनके जो शेयर के भाव हैं जो मार्केट में, वो भी आपका अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है. ओके, सो दैट मीन्स ये जो कंपनीज हैं इनका जो हेल्थ है, जैसे एक इंसान का हेल्थ होता है वैसे कंपनी का भी हेल्थ होता है. ओके, द फाइनेंशियल हेल्थ. सो द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड. ओके, fine. So now we have different companies like Wipro, Microsoft, Oracle, Cognizant, TCS, Tata Consultancy, HP, Accenture, IBM. Okay, so there are many more. बहुत सारे companies हैं. So now let's understand कि IT companies या ITES companies ये होते क्या हैं. ओके, और इनका किस तरह से ग्रोथ हो रहा है ताकि हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज में देख सकें. तो सबसे पहले तो आईटी आप मुझसे बेहतर जानते हैं. आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, सो बेसिकली आईटी इज द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, implementation, support, or management of computer-based information system, particularly software application and computer hardware. So IT जो है ये एक information technology है. ओके, अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस बारे में है? जी हाँ, इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से हम डिजाइनिंग करेंगे, किस तरह से हम डेवलप करेंगे, हम उस डिजाइनिंग को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, लेकिन ये सारा चीज किसको घेर कर है? एक कंप्यूटर को. इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन. ओके, कंप्यूटर के दो बहुत ही अहम पार्ट हैं. एक है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका हार्डवेयर. So IT basically covers both the software and the hardware. Now, this particular information technology industry in India, it has gained a brand identity as a knowledge economy due to its IT and ITES sector. So IT sectors आज हमारे देश में बहुत सारे हैं. Okay, and ITES भी बहुत है. अभी IT तो हमने देख लिया that it is information technology. आगे चल के देखेंगे ये ITES क्या है. Okay, so what is now
ITES. So ITES का full form क्या है? Information Technology Enabled Services. Okay, it is basically outsourcing of processes that can be enabled with IT and covers diverse areas like finance, HR, administration, etc. The ITS industry has two major components. एक तो आपका IT services, okay, ये हो गया जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, दूसरा कौन सा मेजर कंपोनेंट है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें आपका बीपीओज वगैरह आ जाता है. ओके, सो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, अगर हम सिर्फ आईटी कंपनीज में देखें तो बेसिकली सिर्फ आईटी कंपनीज में ही नहीं है, हमारा अपॉर्चुनिटीज आईटीएस कंपनीज में भी है. ओके, सो लेट्स मूव. Now BPO is a very large business, girls. Okay, Wipro का अपना एक BPO sector है, TCS का अपना एक BPO sector है. So BPO is basically a huge business and with huge opportunities. And this stands for business processing outsourcing. Okay, एक specific business task है, such as payroll to a third party service provider. ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक यूएस का कंपनी है जिसको अपना पेरोल का पूरा सर्विस जो है वो उसको मैनेज करना है. सो व्हाट दे डू, सपोज दे डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयज, सो दे कॉन्टैक्ट द अदर कंपनीज. ओके, एक थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू वो कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना के उनके एम्प्लॉयज के थ्रू अपना काम करवाती है. जैसे विप्रो हो गया, विप्रो में भी काफी सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका यूएस के कुछ प्रोसेस है, यूके के कुछ प्रोसेस है. ओके, तो उन प्रोसेसेस पे, उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो है ये काम करती है. तो हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं. BPO is implemented as a cost saving measure for tasks that a company requires, but does not depend upon to maintain their position in the marketplace. एक तो कॉस्ट सेविंग हो रहा है, और इसके लिए काफी देशों में वहां के जो लोग हैं वो थोड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में सपोज कीजिए एक बंदा जो है उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलता है, वहीं पर इंडिया में बैठकर अगर कोई इंडियन बंदा काम कर रहा है तो वो कम सैलरी में काम करेगा. तो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज द डॉलर वैल्यू इज मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, डॉलर वैल्यू इज मोर. तो यहाँ पर बीपीओ बिजनेस इसीलिए इतना बूमिंग है इंडिया में, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विस. एक तो वी इंडियंस वी आर एजुकेटेड. ओके, एजुकेशन हम में बहुत है. यूएस में यू नो व्हाट, एजुकेटेड पर्सन मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम क्या सब ना ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं आफ्टर 10th. दे जस्ट डोंट डू एनीथिंग. फाइन, तो वहां का कल्चर थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो दे डोंट गेट इनफ पीपल, इनफ एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड पीपल, जो इंडिया में मिलता है. ओके, दूसरा क्या एडवांटेज है कि डॉलर्स में जो उनको सैलरी देना पड़ता है वो हमारे इंडियंस के लिए वो काफी है. फाइन, सो दैट सफाइसेस आवर नीड. सो इसीलिए बीपीओ बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. Top 5 BPOs in India. This is very important for your knowledge. TCS, Tata Consultancy Services. Okay, इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो करीबन 1,26,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं. सिर्फ बीपीओ सेक्टर में आई एम टॉकिंग अबाउट. Infosys, it has more than 1,04,850 employees. Not bad. Wipro is actually outsourcing many companies, and 10 different location mein Wipro ka BPO is working. Okay, and it has more than 98,000 employees. So 98,000 से ज्यादा employees जो हैं वो Wipro में काम करते हैं, और different location में जो है Wipro BPOs are there. Cognizant, okay, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, and it is इसका जो रैंक है that is also very good among the information companies. HCL Tech, it has more than 54,000 employees.
एंड इसके HCL के जो BPOs हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं टू द टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। सो HCL के जो आपके BPO हैं वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं? वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। यानी बाहर से सपोज कीजिए कोई बाहर का बैंक है, ओके, उसको अपना पूरा जो है ऑपरेशंस को संभालना है, सो दे आउटसोर्स इट टू HCL एंड देन HCL हायर द एम्प्लॉयज। वो HCL जो है वो एम्प्लॉयज को हायर करती है और फिर वो उनसे काम लेती है। ओके, इसके साथ ही साथ एक और इंडस्ट्री उभर के आई है, वो है KPO। KPO stands for Knowledge Process Outsourcing. BPO गया था Business Process Outsourcing. KPO is Knowledge Process Outsourcing. And it is just an extension of your BPO. So KPO जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड वो लोगों को वो मैनेज कर रही है। एंड सिंस इट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आप इंडिया में बैठकर बाहर किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ओके, सो द KPO इंडस्ट्री इज लाइक दैट। यू आर बेसिकली स्प्रेडिंग योर नॉलेज थ्रू दीज इंडस्ट्रीज। टॉप 5 KPOs क्या क्या है? जेनपैक्ट है, इवैल्यूसर्व है, UGAM Solutions है, WNS Global Service है, and 24/7 customer. So these are some of the top 5 KPOs in India. हमें BPO के बारे में तो बहुत नॉलेज रहता है, लेकिन KPO को हम पूरा इग्नोर कर देते हैं. But KPO is another opportunity for us. Okay. So girls, पिछले 10 साल में जो IT इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है वो करीबन 35% हुआ है। ओके, जिसमें BPOs आ जाते हैं, KPOs आ जाते हैं, and it is definitely playing an important role in economic development in a broader sense beyond just economic growth. And trust me, ये जो IT sector है, this is one of the largest employers of women and therefore can play a crucial role in women empowerment and the reduction of gender inequalities. Yes, IT सेक्टर में आप देखेंगे बहुत ज्यादा women काम करती हैं। ओके, यहाँ पे वो inequality men और women में नहीं है, कुछ नहीं है। If you have the skills, they would prefer a woman employee. Okay, and trust me, women employees are really doing great. Okay, so हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये IT सेक्टर फॉर विमेन। IT सेक्टर में सिर्फ द कोर IT सेक्टर ही नहीं, the BPOs and KPOs also, that's also booming today. Now these are the top 10 companies, IT companies in India as per 2020. This is the latest list. तो सबसे पहले है आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देन वी हैव इन्फोसिस, जाने पहचाने नाम है बिल्कुल। उसके बाद है आपका HCL टेक्नोलॉजीज। देन वी हैव विप्रो लिमिटेड। उसके बाद आता है आपका रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल कंपनी। देन टेक महिंद्रा लिमिटेड, ओके। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। लार्सन एंड टूब्रो का बहुत सारा विंग्स है, बहुत सारा सेगमेंट्स है। उसका एक फाइनेंशियल विंग है, उसका एक एक आपका मटेरियल विंग है, उसका एक फाइनेंशियल विंग है। उसके साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो का एक इन्फोटेक विंग भी है, एक सेगमेंट भी है, एंड दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। एम्फेसिस लिमिटेड। Then we have Mindtree Limited, that is also doing very good. And last but not the least, Hexaware Technologies Limited. So these are some of the top IT companies in India as per our latest list. So क्या क्या हो गया? TCS, HCL, Wipro, Redington, Tech Mahindra, Larsen and Toubro, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LNT,
Mphasis, Mindtree and Hexaware Technologies. Now top 3 जो players हैं अभी हमारे IT और ITES सेक्टर में, वो है आपका TCS, yes, we have Infosys and we have Wipro. So these are the top 3 players in the IT industry and the ITES industry. They are doing fantastic. Okay. तो ये जो हमारे टॉप कंपनीज हैं, थोड़ा सा हम जान लें, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर आपको अपना प्लानिंग करना है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, सबसे पहले तो इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज 1968. इसके फाउंडर कौन थे? यस, JRD टाटा. कंपनीज प्रोफाइल, TCS एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है. ओके, इसमें आपका BPO भी आ जाता है. दे आर आउटसोर्सिंग द सर्विसेज. 1968 में इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, और अभी भी ये ग्रो कर रहा है. ईयर ऑन ईयर इट इज ग्रोइंग. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. ओके, एंड दे हैव many employees and they are catering to many customers. Subsidiaries क्या है? CMC Limited भी एक इसका subsidiary है, sister concern है. And profit is $2.2 billion, but this is few years back. ये जो data है ये कुछ साल पहले का data है. Then we have the Infosys Technologies. इसमें आपका 1981 में establish हुआ था. किसने establish किया था? आप सबको पता होगा, NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी, NS राघवन एंड S अरोड़ा. इन लोगों ने मिलकर जो है Infosys का, they are the founders of this particular company. Okay. इनका भी IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग में they are, they have worked and they have generated many job scope for the people. Okay, and it's a trusted brand in India. इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, कर्नाटक में. एंड yes, डिवीजन इसका हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में भी इसका सब्सिडीज है. एंड अगेन प्रॉफिट उतना अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इट इज. ओके, देन वी हैव द विप्रो. इसका हुआ था 1997 में. ये थोड़ा सा मतलब इन्फोसिस और TCS से ये थोड़ा सा बच्चा है. ओके, इसके फाउंडर है मिस्टर अजीम प्रेम जी. वी ऑल नो हिज नेम. और ये भी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है. एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो doing very good in IT products, services, consumer care है, lighting है, health care infrastructure है. So ये सारे जो हैं आपका विप्रो के अलग अलग segments हैं. Okay. Now let's understand that why we say that IT future is bright. Now nearly every business uses business systems and that need is expanding. हर एक business में एक system चाहिए. They are using computers. They are using networking. They are using softwares. They are using hardwares. So this particular need is every day it's increasing. It's in demand. All large corporations rely heavily on IT, whether it is networking, whether it is software requirement, anything. Okay. So the businesses, they need the business systems and people to design, develop and manage. ये जो हमको business systems चाहिए, इनके लिए लोग चाहिए जो इन systems को design कर सकें, उनको उस डिजाइनिंग के तौर पे डेवलप कर सके और उस पर्टिकुलर डेवलप सिस्टम को मैनेज कर सके. सिर्फ डेवलप करके छोड़ दिया नहीं है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं. सो यू नीड टू रेक्टिफाई दोस प्रॉब्लम्स. सो द IT कंपनीज, दे नीड पीपल. बिकमिंग मोर फंडामेंटल टू मेनी करियर्स. यस, बिकॉज सी इतना डिमांड है हमारे IT इंडस्ट्रीज में. सो वी हैव टू make ourselves, we have to fine tune our skills so that we can grab the opportunity. Very broad in scope and applicability. Designing hai, development hai, maintenance hai.
सो ये सारा जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है. अनदर थिंग, डिमांड इज हायर देन सप्लाई. हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है, ओके, लेकिन सप्लाई कम है. सो द बिजनेस नीड हेल्प, द सैलरीज आर राइजिंग, promotions are becoming more frequent. So companies, they need both administrative and technical support. Okay. So यहाँ पर एक organization को administrative support भी चाहिए और technical support भी चाहिए. So they need people who understand how business and systems interact. कि एक particular business के लिए किस तरह के system को की जरूरत है, उस तरह के लोग हमको चाहिए. And people who understand how to develop the business programs and systems. Okay, so इन दोनों तरह के लोगों की बहुत बहुत जरूरत है IT सेक्टर में. Now these are some of the IT trends like shared services, ERP, that means enterprise resource planning, जिसमें क्या क्या आ जाता है आपका, finance से related आता है, accounting, sales and marketing, HR, payroll, purchasing, manufacturing, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमको जो है प्लानिंग की जरूरत है, सिस्टम्स की जरूरत है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लोगों की जरूरत है जिनको इसका नॉलेज है. So you can understand, you can gauge that what future we have in the market in this particular sector. E-business बहुत ज्यादा बूमिंग है. ये जो हमारे साइट्स हैं, ये अमेजन, ऑनलाइन चेकिंग, अभी जैसे एयरपोर्ट्स में भी आपका ऑनलाइन चेक इन हो गया है, जिसमें उनको एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके, और ये दिन दिन बढ़ रहा है. अभी जैसे आपका ये कोविड का सिनेरियो है, तो इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्स सामने आ रहे हैं. ओके, जिसके थ्रू इंटरव्यूज हो सके, जिसके थ्रू मीटिंग्स हो सके, कॉन्फ्रेंसेस हो सके. सो द फ्यूचर इज रियली ब्राइट. ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस लाइक डायरेक्ट डिपॉजिट, वर्कफ्लो, सो इस तरह के सिस्टम्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है. एवरी बैंक, दे नीड अ सॉफ्टवेयर, दे नीड अ मोबाइल ऐप, they need internet banking. Okay, plus internally उनके खुद के लिए, उनके finance department में, उनके sales department में, they need the sales tracker kind of a application. So every department needs the help of IT people, okay, and IT educated people. सिक्योरिटी एंड बायोटेक्नोलॉजीज में भी आपका जो है आईटी लोगों की जरूरत है. जैसे आपका रिटाइनल स्कैन्स, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ये जो बैंक में जाते हैं केवाईसी हो जाता है. एक वो मॉर्फो बोल के एक डिवाइस आता है जिसमें आप अपना थंब रखते हैं, और वो थंब इम्प्रेशन के थ्रू जो है ये पूरा का पूरा जो डेटा को जो है वो ऑथेंटिकेट कर देता है. सो ये क्या है, ये किसने डेवलप किया? हम इंसानों ने डेवलप किया है ये. ओके, जिनको इसका नॉलेज है. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेड. इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइक द डिजास्टर प्लानिंग, वायरलेस इनिशिएटिव्स, जहाँ पे वायरलेस के थ्रू काम हो रहा है, वहां पर भी we need the IT skilled people. So girls, IT sector, ITS sector, there's a lot of scope, lot of opportunities, but the only thing is that you need to understand the opportunity, you need to prepare yourself. So क्या क्या technical careers हो सकते हैं हमारे? We can work as a software developer, we can work as a technical consultant, we can work as a designer, architect, okay, web designing वगैरह, architect. We can architect क्या करता है? Designing करता है, okay, layout बनाता है. We can work as technology specialist, we can work as the VP technology, we can work as chief tech officer. Okay, so these are some of the roles, okay, that we can work as. एडमिन करियर्स में क्या है? यहाँ पर हमने क्या देखा, टेक्निकल करियर्स क्या क्या हो सकते हैं. अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स क्या क्या हो सकते हैं. सिस्टम एनालिस्ट, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर, operations or apps में VP, then quality manager, okay, IT manager, and chief info officer.
जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे डू, अगर वो डेवलपर है तो वो क्या करेगा? वो डिजाइन करेगा, कोडिंग करेगा, वो उस कोडिंग को टेस्ट करेगा, प्रोग्राम्स को वो टेस्ट करेगा ताकि वो ठीक ठाक चले। नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है? नेटवर्क को एस्टैब्लिश करेगा, डिजाइन करेगा, डिप्लॉय करेगा, ट्रबल शूट करेगा। अगर नेटवर्किंग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रबल शूट करेगा। सिस्टम एनालिस्ट वो क्या करेगा? दे विल आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स, business requirement, designs the system flow, functionality of that particular system, and graphical user interface, कि किस तरह से एक यूजर जो है वो एक इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा विद द कंप्यूटर। जैसे विंडोज, विंडोज क्या है? एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हम क्लिक करते हैं एंड वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, वी कम्युनिकेट विद द प्रोग्राम्स, विद द कोडिंग्स। ओके, now let's understand that what are the key skills that we should have. So this is the skill and trait, and this is the corporate or IT value. Problem solvers, yes, हम में ये skill होना चाहिए, हमने पढ़ा था ये problem solving attitude, जैसे analytical behavior, yes. So tech support to project hurdles, हम इन areas में हम अपने आप को establish कर सकते हैं। Thinkers, abstract thinkers, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक सिस्टम चल रहा है उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना है। ओके, और अगर आप कुछ नया सोच सकते हैं तो आप री इंजीनियरिंग पे काम कर सकते हैं। जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज है वो क्या कर सकते हैं? दे कैन गाइड द अदर्स, दे कैन लीड द प्रोजेक्ट्स, दे कैन लीड द टीम्स, दे कैन लीड द डिपार्टमेंट्स एंड द डिविजन्स। प्लानिंग एंड विजन अगर आप में है तो आप प्रोजेक्ट्स को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, कहां से हम इसके लिए फंडिंग लाएंगे वो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। प्रैक्टिकल और pragmatic, you can support the things that help the business, ensure match between IT and business needs। अगर आप में वो प्रैक्टिकल और pragmatic skills है, यानी अगर आप में वो, आप अगर रियलिटी में जीते हैं तो आपका जो मैच है विद योर IT एंड द करंट बिजनेस का जो जरूरत है उसको हमारा IT कैसे फुलफिल कर सकता है, यू कैन फाइंड आउट। अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, अगर आप बहुत फोकस्ड हैं तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इनोवेटिव हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट, लर्न एंड अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं तो डेफिनेटली आप नया सीख सकते हैं और खुद को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो यू कैन clarify the requirements, you can clarify the expectations of the client, and if you are a good team player you can work with teams of specialists. So these are some of the skills that we need to fine tune. Now what are the skills that are the enablers of business? Finance and accounting, sales and marketing, HR department, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इन सब में आपका IT सिस्टम्स, डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। हर एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है जिसको स्टोर करना पड़ता है, एंड वी ऑल नो कि आजकल वो पेन और पेपर में कोई नहीं लिखता। एवरी डेटा इज गेटिंग fed into the computer, into the systems. Okay, fine. Some jobs will go overseas also. Yes, some programmers, they can go overseas. Even some BPO में जो लोग काम करते हैं वो भी overseas में उनका भी transfer होता है। So offshore में जा सकता है आपका, आप बाहर जाके काम कर सकते हैं because highly skilled people are required. Okay, and global company definitely वो outsource करते हैं अच्छे skilled people को। सो अपने सपनों को थोड़ा सा और फैलाइए, और ज्यादा सपने देखिए। सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है गर्ल्स, उनको फुलफिल करना भी आपका काम है। Now, jobs that contain close contact with the business will also stay.
सो बिजनेस के साथ जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जैसे मैंने बोला द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द सेल्स डिपार्टमेंट, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली आपको ये बात समझनी है कि हमें अपना क्वालिटी अच्छा रखना है, बिकॉज द कंपनीज दे पे फॉर वैल्यू, दे पे फॉर द क्वालिटी, they don't pay for the quantity. Okay, so I have to fine tune my quality. So what can we do? How can we increase your odds for getting those high paying in demand IT related jobs जब हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा? So सबसे तो हमको जो है अपने डिग्री के हिसाब से, ओके, हमें हमारे पास जो डिग्री है उसके हिसाब से हमको जॉब सर्च करने हैं। फाइन, स्टार्टिंग में यस, एज अ फ्रेशर वी हैव टू अप्लाई। टेक्निकल स्किल्स क्या क्या रखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में नॉलेज रखना है, डेटाबेसेस के बारे में हमको नॉलेज रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमको नॉलेज रखना है, एंटरप्राइज सिस्टम जैसे ओरेकल हो गया या एसएपी हो गया, इसके बारे में अगर आगे चलकर आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर स्किल। ये सब देखिए एसएपी वगैरह हम काम करते हुए भी सीख सकते हैं, या हमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी सिखा देता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होता है। ओके, बट the basic knowledge you should have, and you should have those soft skills which will help you to progress in your career. Now, research relevant degrees. Okay, understand one thing guys, whatever we have, जो skills है, जो educational qualification है हमारे पास, तो उसको अगर आप मतलब उसी स्किल्स के ऊपर अगर आप इंडस्ट्रीज चूज करेंगे तो डेफिनेटली यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ओके, इन स्किल्स का मार्केट में वैल्यू है, इन स्किल्स का मार्केट में दे डेफिनेटली पे ऑफ गुड। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो कौन से बिजनेस हैं जो हमारे स्किल्स के साथ मैचिंग है, जहां पर हम अपने स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू research on that. We need to develop the skills. Yes, never ever stop learning. जैसे सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन, बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर में होते हैं, जहाँ पे आपका नेटवर्किंग के ऊपर सर्टिफिकेशन होता है, देन आपका नेटवर्क इंजीनियरिंग के ऊपर आपका सर्टिफिकेशन होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जो आप धीरे 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 करके इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। ओके, काम करते हुए भी आप कर सकते हैं। वंस यू एंटर अ जॉब, डू नॉट स्टॉप लर्निंग गर्ल्स, बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग देन योर ग्रोथ विल स्टॉप। एक बार अगर आप आपने अगर अपना लर्निंग छोड़ दिया तो वहीं पर आप लिमिटेड हो जाएंगे, आपका ग्रोथ भी वहीं पर कम हो जाएगा। सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ट्राई टू ऐड समथिंग न्यू इन योर रेज्यूमे। कुछ नया सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए जो आपके अलाइनमेंट में हो, आपके स्किल अलाइनमेंट में हो। ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसका रिसर्च कीजिए, एंड डेफिनेटली in your career the sky is the limit. Okay, learn business software and skills like office software जैसे word, excel, powerpoint, projects। इसमें क्या होता है कि powerpoint presentations थोड़ा सीखिए, powerpoint में किस तरह से आप एक टॉपिक हम दे देंगे, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाइए। ओके, देन वर्ड एक्सेल को आप सीखिए, वर्ड में आप लेटर्स वगैरह ठीक से लिखना सीखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना सीखिए, एक्सेल में आप डेटाबेस बनाना सीखिए, और ये सब आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया है। फाइन, स्पेशली फॉर कोपा गर्ल्स दिस इज योर forte, word, excel, powerpoint and all this stuff. Project management methodology, the method of handling the project, that is also very important. Flow charting, yeah, flow charting एक basic
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप है फ्लो चार्टिंग. ओके, फ्लो चार्टिंग इज नथिंग गर्ल्स बट हम एक काम को एक बिगिनिंग से हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली फ्लो चार्टिंग. ओके, जैसे द स्टेप्स टू मेक टी. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक टी? तो इसमें पानी उबाला और चाय की पत्ती दे दी और चाय बन गया, ऐसा नहीं है. सबसे पहले आपको बर्तन लेने पड़ते, वो छोटे छोटे माइनर स्टेप्स भी आपको अपने दिमाग में रखना है, उसको भी डॉक्यूमेंट करना है. दैट इज योर फ्लो चार्टिंग. अदरवाइज बर्तन नहीं लिया तो पानी उबाला किसमें? ओके, अगर मैंने गैस को जलाया नहीं तो आग कहां से आई? तो दैट लाइटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द टी. दैट स्पून इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट कप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें आप चाय को अल्टीमेटली छान के सर्व करेंगे. यस, दैट वो छन्नी भी इंपॉर्टेंट है. सो एवरी स्मॉल स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन फ्लो चार्टिंग. अगर आप इन माइनर स्टेप्स को नहीं काउंट करेंगे तो डेफिनेटली योर प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो आपका पूरी तरह से फर्निश नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा. रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, सिंपल सी बात है, एक काम के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस करना. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द skills that you need to develop. Get some experience. Okay, एक्सपीरियंस अगर नहीं है स्टार्टिंग में ही, आई कैन नॉट थिंक कि मुझे इतने सैलरी का एक जॉब मिल जाएगा. फाइन, सो इंटर्नशिप्स कीजिए, पार्ट टाइम जॉब्स कीजिए, वॉलंटियरिंग कीजिए. दीज आर सम ऑफ द वेज जिसमें आप जो है थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. Okay, it will expose you to the type of work that you would like to do after your certificate course, after your graduation or your technical certificate. So yes, experience बहुत important है, that you have to take. Now the strengths, हमारे IT sector में क्या क्या strength है. एक तो हमारे इंडिया में we have the skilled people. वर्किंग इंग्लिश उनकी अच्छी रहती है. अंडरस्टैंड वन थिंग गर्ल्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई हवा नहीं है. और अगेन आई एम सेइंग इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर आईक्यू. वर्किंग इंग्लिश बहुत सिंपल है. अब इसे छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए. जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया था, यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज उसको जल्दी से करके ग्रुप में पोस्ट कीजिए. abundant manpower, यहाँ पे manpower बहुत है. Okay, cheaper workforce, that is in comparison to the western counterparts, because as I said dollar has more value. Okay, so यहाँ पर हम जो काम करते हैं वहां पर जो हमको सैलरी मिलता है, यूएस में जब किसी को मिलता है तो वो ज्यादा मिलता है. अगेन द डॉलर एंड रुपीज का जो डिफरेंस है वही. डेडिकेटेड वर्कफोर्स, हम बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं. ओके, राउंड द क्लॉक एडवांटेज, हम 24/7, ये जो बीपीओज हैं, केपीओज हैं, इवन जो आईटी सेक्टर्स हैं, राउंड द क्लॉक दे प्रोवाइड द सर्विस. ओके, सो हियर efficient work the companies are getting, efficient people the companies are getting, and definitely effective services. So these are the strength of the IT sectors. These are the strength that we have. You just have to plan it. You just have to analyze your strength and weakness and the opportunities that is there, and you have to work as per the plan. So we have the threats, yes, because बाहर के देश के कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका जॉब जा रहा है. बट नेवरदलेस यहाँ पे वी हैव द मार्केट. ओके, यहाँ पर हम लोगों के पास काम है और काम रहेगा, बिकॉज वी हैव द स्किल, वी हैव द एजुकेशन, और हम लोग क्वालिटी काम देते हैं. It's not that कि quantity में हम लोग ज़्यादा हैं. We actually provide the quality service. That's why the work is coming to us.
these are the different opportunities that we have. So with this, we will finish today's session, and do your SWOT analysis. I will give you an activity. Take care. Bye bye, and have a wonderful day.